Hello everyone. This is part 2 of major international events which are most important for 70th BPSC prelims. अगेन हम लोग फ्लैश कार्ड का यूज़ कर रहे हैं फॉर द रिवीजन पर्पस। आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आई विल कंपाइल ऑल द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन वाला लास्ट पार्ट वाला भी। आई विल मर्ज दैट इन अ सिंगल पीडीएफ और इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। साइंस एंड टेक के भी जो वीडियोस हैं उनके भी पीडीएफ्स अपलोडेड हैं टेलीग्राम पे। आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का। सब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हर चीज़ टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं। वी सी दैट 2024 वाज द बिगेस्ट ईयर इन द इलेक्शन हिस्ट्री, है ना, बिगेस्ट इलेक्शन ईयर इन हिस्ट्री। इन 2024 मोर देन हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी विल इन अ कंट्री होल्डिंग अ नेशन वाइड इलेक्शन। सो साल भर बहुत सारे मेजर इलेक्शंस हुए हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज में इलेक्शन हुए हैं। वी विल हैव टू फॉलो सम ऑफ द मेजर इलेक्शंस और उसके आउटकम्स क्या रहे हैं। मैच द फॉलोइंग में बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो विल लुक एट सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच वेंट इनटू इलेक्शन और उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हुए हैं, और कोई स्पेशल बात रही हो तो विल जस्ट नोट दोज थिंग्स डाउन। सी दीज मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, है ना। सो इसमें से कुछ हम कंट्रीज देखते हैं, है ना, स्टार्टिंग विद ईरान, है ना। ईरान को देखते हैं ना। इसमें आपको सबको पता होगा प्रेसिडेंट जो थे इब्राहिम रईसी, इनकी डेथ हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश में, है ना। उसके बाद इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट के, उसमें मसूद पिज़ेकियान, है ना, वाज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट। तो जस्ट रिमेंबर दिस नेम, है ना। और इब्राहिम रईसी वाज द प्रेसिडेंट हु डाइड इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। ये भी चीज़ हम याद रखेंगे। दिस वाज ऑल्सो अ वेरी मेजर इवेंट। देन कम्स बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश जनवरी इलेक्शंस हुए थे, शेख हसीना जीती थी, है ना। इलेक्शंस वर रिग्ड, है ना। इलेक्शंस ऐसा बोला जाता है कि इट वाज कंप्लीटली रिग्ड। उसके बाद मास स्केल पर प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग सब जानते हैं ना प्रोटेस्ट के बारे में। एंड देन इन अगस्त मोहम्मद यूनिस वाज चोजन एज द हेड ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। सो मोहम्मद यूनिस, एंड अबाउट मोहम्मद यूनिस आपको एक दो चीज याद रखनी चाहिए। ही इज द नोबेल प्राइज, नोबेल पीस प्राइज रिसिपिएंट इन 2006, है ना। नोबेल पीस, है ना, पीस प्राइज 2006। किस चीज के लिए मिला था इनको? फॉर पायनियरिंग माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस थ्रू फाउंडिंग ऑफ द ग्रामीण बैंक। ठीक है, इकोनॉमिक्स में नोबेल नहीं मिला था ना, ये चीज बिल्कुल याद रखिएगा कि उनको पीस प्राइज में नोबेल मिला था। सो दिस इज अबाउट बांग्लादेश। मेक्सिको, मेक्सिको के बारे में मैंने बता दिया था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट टू बी इलेक्टेड, है ना, क्लॉडिया शॉनबाउम। देन कम्स इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में नए प्रेसिडेंट प्रबावो सुबियांतो। ठीक है, सो रिमेंबर दिस नेम। देन कम्स अपना यूएसए, 47th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी, आर मीन्स रिपब्लिकन, ही इज द विनर। जेडी वॉन्स, वाइस प्रेसिडेंट रिपब्लिकन। ठीक है, कमला हैरिस, डेमोक्रेट। टिम वॉल्स, वाइस प्रेसिडेंट, डेमोक्रेट पार्टी। सो ये चार नाम याद रखेंगे। जेडी वैंस की जो वाइफ है ना, उषा, उषा नाम से है। शी हैज कनेक्शन विद इंडिया, और कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। सो इतना सा फैक्ट याद रखेंगे। इसके बाद जो इनकी मिनिस्ट्रीज फॉर्म हुई है ना, जैसे अभी डॉज डॉज डिपार्टमेंट बना है ना, डीओजी, डॉज डिपार्टमेंट बना है जिसके इलॉन मस्क को हेड बनाया गया है ना। सो दीज थिंग्स आर वेरी रिसेंट, और मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आपके 70th प्रीलिम्स में पूछी जाएंगी, कि कौन पेपर बन चुका है ऑलरेडी। तो यहां तक की चीजें हम याद रखेंगे, है ना। देन यूके का इलेक्शन हुआ था, एवरीवन नोज। कीर स्टामर लेबर पार्टी के थे, है ना। ही वोन द दिस प्राइम मिनिस्टीरियल इलेक्शन, एंड ही इज द फर्स्ट लेबर कैंडिडेट टू विन सिंस 2005। तो 2005 से यूके में जो गवर्नमेंट थी वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी। तो 2005 के बाद अब लेबर गवर्नमेंट आई है, और कीर स्टामर इज द प्राइम मिनिस्टर। इनके कैबिनेट में रेचल रेवीज करके एक महिला है ना, शी इज द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। ऋषि सुनक, ही फॉट, है ना, ही वॉज फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी। सो विनर को भी याद रखेंगे, और जो कंटेंडर था उसको भी याद रखेंगे। सो यूके इज डन। ठीक। देन फ्रांस, फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जून में क्या हुआ? इलेक्शंस फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉल की गई, है ना। उसके बाद जो रिजल्ट आया वो हंग पार्लियामेंट। ठीक, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई वहां पर, कोई प्राइम मिनिस्टर चुन के नहीं आ पा रहा था। ठीक है, 31 अगस्त को क्या हुआ? फ्रांस अनबोर्ड करके एक पार्टी है, उसने इंपीचमेंट लेके आए किसके अगेंस्ट? प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन के अगेंस्ट। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नो क्लियर मैंडेट वाज देयर। इस इलेक्शंस में कोई भी क्लियर मैंडेट नहीं मिला, हंग पार्लियामेंट था, है ना। सो पॉलिटिकल क्राइसिस, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली जब ये इतना समय बीत गया तो फ्रांस फ्रांस अनबोर्ड पार्टी इंपीचमेंट लेके आई अगेंस्ट मैक्रोन। फिर 5 सितंबर को क्या हुआ कि माइकल बार्नियर को मैक्रोन ने प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। ठीक है, ही अपॉइंटेड
माइकल बार्नियर एज द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन फिर 4 दिसंबर, अभी हाल फिलहाल की क्या बात है, ही वॉज आउटस्टेड इन द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉन कॉन्फिडेंस मोशन सिंस 1962। सो इसको भी क्या किया गया है, अब आउट्स कर दिया गया है, मतलब बाहर निकाल दिया गया है थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो जस्ट रिमेंबर फ्यू फैक्ट्स है ना फ्रांस से रिलेटेड। और फ्रांस का इंपैक्ट आप देखोगे ना, अभी हम लोग आगे जब कनाडा और इंडिया के टेंशन्स की बात करेंगे तो यू विल सी कि फ्रांस का इलेक्शन और वहाँ की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले कर रही है खालिस्तान इशू में, और जो अभी डिप्लोमेट्स का एक्सपल्शन हुआ, जो भी डिप्लोमेटिक रो हुआ इंडिया और फ्रांस के बीच में, दैट इज अ मेजर फैक्टर एंड दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज इलेक्शंस आउटकम। फिर आता है श्रीलंका का, ठीक है, अपना नेबर है तो वी मस्ट नो। नेबर में हमने देख लिया, बांग्लादेश देख लिया ना, और बाकी मालदीव्स भी आप देख सकते हो एक बार, पाकिस्तान। अब ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैं वो बता रहा हूँ। श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है ना, अनुरा कुमार दिसानाय ही वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। सेकेंड राउंड वोटिंग में इनकी जीत हुई, पहले राउंड ऑफ वोटिंग में नो क्लियर मैंडेट ना, सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग जब हुई तो फर्स्ट इन द इलेक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका अरुणा कुमार दिसानाय वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके बाद अभी रिसेंटली पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी हुआ, इसमें भी इन्हीं की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की, ठीक है, लैंडस्लाइड विक्ट्री। नए पीएम अभी कौन बने, हरिनी अमरसूरिया, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर, प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है नई, हरिनी अनुसूरिया, अनु अनुरा कुमार दिसानाय इज द प्रेसिडेंट, ठीक। साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका को भी देख लेते हैं ना। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो अपार्थाइड के समय से रूल कर रही है लगातार, है ना, लॉस्ट मेजोरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। सिरिल रामाफोसा, है ना, ही गॉट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। देन कम्स थाईलैंड, थाईलैंड में भी पी सिनावात्रा, है ना, यंगेस्ट पीएम फीमेल, और ये डायनेस्ट है, जो थाईलैंड की डायनेस्टी चली आ रही है उसी में से ये उनकी बेटी है ना, शी इज द यंगेस्ट पीएम ऑफ थाईलैंड एज ऑफ नाउ। सो ये इलेक्शन वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, 5-7 मेजर जो भी कंट्रीज थी उनके इलेक्शन रिजल्ट्स को हमने कवर कर लिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देन विल मूव टू दिस ईरान इजराइल और मिडिल ईस्ट का क्राइसिस वाला पार्ट। वहां पर कुछ ऑपरेशंस चले थे लास्ट के 5-6 महीने में, है ना, विल लुक एट दोज थिंग्स, और ये वन लाइनर फॉर्म में आ सकते हैं। आयरन शील्ड, है ना, आयरन शील्ड इज द इजरायली ऑपरेशन अगेंस्ट ईरानियन ड्रोन अटैक, ठीक है। तो आयरन शील्ड हमेशा याद रखेंगे, ईरान ने ड्रोन अटैक किए थे इसराइल पे, उसके अगेंस्ट जो इसराइल ने ऑपरेशन चालू किया था उसका नाम है आयरन शील्ड। आप इसको आराम से यहां पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इसराइल हैज रिवील्ड द नेम ऑफ द ऑपरेशन कंसिस्टिंग मल्टी लेयर्ड डिफेंस शील्ड दैट ब्लॉक्ड ईरान्स मास ड्रोन एंड मिसाइल अटैक, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं उसका अगेंस्ट, है ना, ट्रू प्रॉमिस। ट्रू प्रॉमिस किसके द्वारा किया गया ऑपरेशन है, ईरान, है ना, ईरान अगेंस्ट इसराइल, ठीक है। ईरान लॉन्च द लार्जेस्ट एवर ड्रोन स्ट्राइक इन द वर्ल्ड एंड द बिगेस्ट मिसाइल अटैक इन इट्स हिस्ट्री। इसका नाम क्या था, ट्रू प्रॉमिस, ठीक है। इन रिटेलिएशन फॉर एन इजरायली स्ट्राइक ऑन द ईरानियन कॉन्सुलेट इन डमास्कस सीरिया, ठीक है। तो इसराइल ने क्या किया था, इसके ईरान के कॉन्सुलेट जो कि दमास्कस सीरिया में है वहां पर अटैक किया, है ना, उसके अगेंस्ट ईरान ने क्या किया, ट्रू प्रॉमिस लॉन्च किया, है ना। इट वाज द लार्जेस्ट एवर ड्रोन स्ट्राइक इन द वर्ल्ड, जो कि आप यहां देख रहे हो ना। और इसके अगेंस्ट क्या किया इसराइल ने, आयरन शील्ड नाम का ऑपरेशन लागू किया। सो बी वेरी क्लियर, है ना, आयरन शील्ड इसराइल अगेंस्ट ईरान, ट्रू प्रॉमिस ईरान अगेंस्ट इसराइल, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। देन ऑन सितंबर 2024 अ सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्सप्लोजंस लिंक्ड टू पेजर। पेजर अटैक्स हमने सबने देखा था, कहां हुआ था, लेबनान में, लेबनान अगेंस्ट हेजबुल्ला, ठीक है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट वेपनाइज्ड साइबर अटैक कहा गया इसको, है ना। इसराइल का अटैक था अगेंस्ट लेबनान और हेजबुल्ला को टारगेट किया था। नॉर्दर्न एरोज ऑपरेशन जो था वो इसराइल का अगेंस्ट लेबनान था, है ना। इसराइल बिगिंस ग्राउंड इन्वेजन इन लेबनान, आइज ऑन हिजबुल्ला स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। हेजबुल्ला इज रिलेटेड टू लेबनान, हाउथीज आर रिलेटेड टू यमन, ठीक है, यमन पे भी आएंगे अभी हम लोग। तो नॉर्दर्न एरोज इसराइल, लेबनान और हेजबुल्ला, ठीक है। ऑल अबाउट ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स। अब ये आयरन सोर्ड्स किसके अगेंस्ट है, हमास के अगेंस्ट। हमास इज एन ऑर्गेनाइजेशन इन गाजा। All about Operation Iron Swords. Israel launches after Hamas surprise attacks. So, responding to Hamas surprise attack, the Israeli Defense Forces on Saturday launched Operation Iron Swords. IDF is striking Hamas targets in Gaza. ठीक है, so this is Operation Iron Swords which Israel carried out against Hamas in Gaza. बस इतना से याद रखेंगे।
अगेन ये देखिए आप ना, इजराइल्स नॉर्दर्न एरो ऑपरेशन व्हाट नसरल्लाज डेथ। नसरल्ला कौन थे? लेबनान, ये हिजबुल्ला के चीफ थे जिनको मार दिया गया था। उसके बाद ये नॉर्दर्न एरोज लॉन्च किया गया था इसराइल के थ्रू टू एलिमिनेट द हिजबुल्ला स्ट्रॉन्ग होल्ड्स इन लेबनान और नॉर्दर्न नॉर्दर्न इसराइल वाले पार्ट में। हमने मैप भी कल कल मैप भी मैंने शेयर किया था, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कल वाले सेशन में ये देखो आप, है ना, ये रहा इसराइल, ये रहा लेबनान, ठीक है। अब यहाँ पर ये नॉर्दर्न ना, नॉर्दर्न एरोज, यहाँ पर ग्राउंड इन्वेजन अगेंस्ट हिजबुल्ला, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, सारे ऑपरेशंस हो गए। एक ऑपरेशन और था, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन टू सिक्योर रेड सी। सो हाउथीज का अटैक जो था ना, यमन से हाउथीज का अटैक था रेड सी में। ये सारे अटैक्स यमन हाउथीज कर रहे थे यहाँ पर इसराइल के ऊपर, या इन द रेड सी जो भी शिप्स पास हो रहे थे उन पे अटैक्स हो रहे थे लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी इसके आसपास। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक कोलिशन लॉन्च किया जिसमें वो क्या कर रहे थे, टू प्रोटेक्ट रेड सी कॉमर्स। रेड सी कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन यूएस लेके आई थी। सो रिमेंबर, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन कहां पर? रेड सी में, अगेंस्ट हाउथीज। दिस फॉलोज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स बाय यमन ईरान अलाइंड हाउथीज। तो यमन ईरान अलाइंड हाउथीज। एक टर्म आता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? इट इज अ प्रॉक्सी ग्रुप, है ना, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सीज ऑफ ईरान, है ना, ईरान के प्रॉक्सीज का नेटवर्क है इन द मिडिल ईस्ट। इसमें इंक्लूडेड ये तीनों नाम है, हाउथीज, हिजबुल्ला और हमास। और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट दीज थ्री आर द मेजर मेजर वंस विच आर प्रॉक्सीज ऑफ ईरान इन द वेस्ट एशिया। सो ये टर्म भी याद रखेंगे, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अब कुछ और यहां पर इश्यूज हुए हैं, है ना। इजराइल पार्लियामेंट वोट्स टू बैन UNRWA, द यूएन पैलेस्टाइन एड एजेंसी। सो इजराइल के पार्लियामेंट ने वोट किया है इसके अगेंस्ट, है ना, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी वेलफेयर जो भी है ना, इसके लिए गाजा में जो भी रिफ्यूजी का काम कर रहा है, वेलफेयर का काम कर रहा है, यहाँ लिखा है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज टू कंट्रोवर्शियल बिल्स टू बैन, है ना, इसको बैन कर दिया इसराइल ने। बस इतना से याद रखेंगे, बाकी आपको जो पढ़ना है यहाँ पर पढ़ लेंगे ना। लॉ मेकर्स आल्सो वोटेड टू डिक्लेयर यूएन रिलीफ एजेंसी एज अ टेरर ग्रुप। इसको टेरर ग्रुप डेजिग्नेट किया है ईरान इजरायली पार्लियामेंट ने। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट, लाइक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू मस्ट नो, है ना। कोई एक्ट पास हुआ है या कुछ इस तरह की बात हुई है। उसके बाद क्या हुआ देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एडेड द इजरायली आर्म्ड फोर्सेस, है ना, टू द लिस्ट ऑफ शेम ऑफ वॉरिंग पार्टीज कमिटिंग ग्रेव वायलेशंस अगेंस्ट चिल्ड्रन इन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था ना कि इसराइल ने बैन लगा दिया था यूएन सेक्रेटरी जनरल पे। अब आप देखो कि क्यों बैन लगाया था, है ना, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने इसराइल को किसके लिस्ट में ज्वाइन कर, नाम ऐड कर दिया था, यूनाइटेड नेशंस लिस्ट ऑफ शेम, ठीक है, फॉर अब्यूजेस अगेंस्ट चाइल्ड इन वॉर, ठीक। सो सी द कनेक्शंस। अब इसमें क्या हुआ, एक और चीज, जो सेक्रेटरी जनरल है, ही ऑल्सो एडेड पैलेस्टीनियन आर्म ग्रुप्स टू हिज लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इंक्लूडिंग हमास, है ना, हमास का ये जो ब्रिगेड ग्रुप नाम है, पैलेस्टीनियन इस्लामी जिहाद ब्रिगेड, अगेन ये एक और है, इन दोनों को भी इस लिस्ट ऑफ शेम में ऐड किया गया था। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ याद रख लेंगे ना, इसराइल को किया गया है और हमास के इस ग्रुप को, ब्रिगेड को, और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के इस ग्रुप को। सो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देन कम्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ईरान अपॉइंट्स फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन। जो नए प्रेसिडेंट बने, है ना, नई गवर्नमेंट बनी ईरान में, उन्होंने फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन को अपॉइंट किया है। इनका नाम है फातिमी मोहन जहरानी, ठीक है। जस्ट रिमेंबर वन लाइनर फैक्ट। क्रोएशिया टू री इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस एज रीजनल टेंशन शोर्स, है ना। सो किस कंट्री ने अपना मिलिट्री सर्विस को कंपल्सरीली इंट्रोड्यूस किया, री इंट्रोड्यूस किया है? क्रोएशिया। इंडिया विड्रॉज इट्स कनाडा एनवॉय, एक्सपेल्स 6 कैनेडियन डिप्लोमैट्स एज रो ओवर निजर मर्डर एस्केलेट्स। अगेन इंडिया कनाडा का जो टेंशन शुरू हुआ था, उसमें क्या हुआ, इंडिया ने अपने कनाडा के एनवॉय को वापस बुलाया था और कनाडा के 6 डिप्लोमैट्स को एक्सपेल कर दिया था। सो दिस इज द न्यूज, सबको पता ही होगा, जिन्होंने पेपर बिल्कुल ही नहीं फॉलो किया है उनके लिए है ये न्यूज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेनेजुएला मे बी फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर, है ना, फर्स्ट नेशन इन मॉडर्न हिस्ट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। ग्लेशियर्स गोइंग, ग्लेशियर्स गॉन, है ना। आप देखो यहाँ पर क्या हो गया, आइस शीट बन गया है जो ग्लेशियर। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ना, कौन सा क्या नाम है इस ग्लेशियर का, हम्बोल्ट, है ना, हम्बोल्ट और ला कोरोना इन द एंडीज, है ना। एंडीज माउंटेन वी ऑल नो पासिस थ्रू दिस
वेनेजुएला। सो इंडीज में हमबोल्ट नाम का ग्लेशियर था, दिस इज द ओनली लास्ट ग्लेशियर विच हैज बीन रिकॉर्डेड इन वेनेजुएला, और वो भी अब क्या हो रहा है, लूज हो गया है। सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस ग्लेशियर और इस कंट्री का नाम। इंडिया बिकम्स फर्स्ट नेशन टू प्रिपेयर फुल लिस्ट ऑफ फाउना, है ना, इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड to prepare all the list of its fauna, means animals ना, in a first fauna checklist of over 1 lakh species launched, ठीक है। The Fauna of India checklist portal is the first comprehensive document on the faunal species reported from India, है ना, zoological survey of India, ठीक है। This was all. Orang-utan diplomacy is related to Malaysia. Ghani first announced his plans to gift orangutan to palm oil buying countries in May this year, saying that the policy was inspired from China's panda diplomacy, the practice of sending pandas from China to other countries as a tool of diplomacy and wildlife conservation. So, orangutan diplomacy is related to Malaysia. Indonesia टिक करके नहीं आएंगे ना, see, just remember this fact. वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मॉल्टन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू बी लॉन्च्ड, है ना, टू बी लॉन्च्ड है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट नो कि हाँ समथिंग इज गोइंग ऑन इन द न्यूक्लियर पावर सेक्टर। गोबी डेजर्ट अगेन चाइना में है, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मेल्टेड, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल, है ना, यू मस्ट नो दीज बेसिक थिंग्स अबाउट रेडियो एक्टिविटी, है ना, प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टेड ऑफ यूरेनियम, दिस न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूजेस थोरियम एज द फ्यूल, है ना, ये खास बात है इसमें। इट्स रिएक्टर डज नॉट नीड वाटर, जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स है यूरेनियम बेस्ड, उनमें पानी बहुत चाहिए होता है ना, कूलेंट। सो इस पर्टिकुलर रिएक्टर में पानी की जरूरत नहीं है फॉर कूलिंग पर्पस, बिकॉज इट यूटिलाइजेस लिक्विड सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड टू ट्रांसफर हीट एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, ये खासियत है इसकी। Unlike the water cooling model, this design significantly reduces the chances of meltdown, ठीक है। थोरियम एज अ फ्यूल, थोरियम इंडिया में कहाँ मिलता है, एवरीवन नोज मोनाजाइट सैंड्स इन केरला, है ना, इंडिया इज लाइक हैविंग लॉट ऑफ मोनाजाइट सैंड्स, थोरियम का रिजर्व है, बट स्टिल उसका जो टेक्निकलिटीज हैं, वी आर नॉट एट दैट पर्टिकुलर स्टेज राइट नाउ। Thorium, a naturally occurring element with radioactivity, is found as trace levels in soil, rock, water, plant, and animal. Due to its physical characteristics, thorium cannot be used directly to produce nuclear energy, ठीक है, it has to be first converted to U-233 in a nuclear reactor. So this is the main challenge of thorium. So again basic चीज हम यहाँ से एक बार read कर लेंगे. Then there is something from Japanese scientist made a robot face smiling with human skin, and a smiling robot face is made from living human skin cells. So again stem cells के बारे में भी एक बार आप देख लेना, stem cells क्या होते हैं, ठीक है। Stem. एक बार इसका भी डेफिनेशन आप लोग देख लेना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है, रोबोट बनाया उन्होंने, उसका चेहरा जो बनाया है वो लिविंग ह्यूमन स्किन सेल से बनाया है। सो दिस टेक्निक ऑफ अटैचिंग अ स्किन मेड फ्रॉम लिविंग ह्यूमन सेल्स टू अ रोबोटिक फ्रेमवर्क कुड गिव रोबोट्स द एबिलिटी टू इमोट एंड कम्युनिकेट बेटर। बस ये उसका इमोशन अच्छा हो जाएगा रोबोट का, उसका कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। दिस इज द न्यूज, दिस इज अ ग्राउंड ब्रेकिंग डेवलपमेंट। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, तुर्की पासिस मैसेकर लॉ टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम स्ट्रीट। इसमें कुछ खास बात नहीं है ना, जो भी पूरे टर्की से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं रोड पे सड़कों पे जो कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको मैसेकर करने का एक लॉ बनाया, तो ये कंट्रोवर्शियल था बहुत ज़्यादा। जस्ट रिमेंबर टर्की इज द कंट्री। इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ पर खुला है, मॉरिशियस में। दिस इज लाइक वन लाइनर फैक्ट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डेनमार्क ने इंट्रोड्यूस किया है बर्प टैक्स, है ना, बर्प टैक्स और वो जो फाट टैक्स। न्यूजीलैंड ने क्या किया है, स्क्रैप कर दिया है। न्यूजीलैंड में भी ये 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था, न्यूजीलैंड ने क्या किया, इसको स्क्रैप कर दिया है। तो क्वेश्चन अगर आए कि स्क्रैप किसने किया है तो न्यूजीलैंड, लगाया किसने तो डेनमार्क। जस्ट रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट थिंग। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ना, यूक्रेन स्टैब्लिशेस वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन्ड फोर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूक्रेन हैज एस्टैब्लिश्ड अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस, अ न्यू ब्रांच ऑफ द मिलिट्री, ठीक है। यूक्रेन ऑफिशियली established the world's first unmanned force on June, a new branch of the military dedicated to harnessing the power of unmanned warfare, ठीक है। Just remember this fact. Victoria Shi, the world's first artificial intelligence diplomat representing Ukraine, है ना। Ukraine has created history by deploying world's first AI diplomat, है ना, AI generated spokeswoman
will be reading out official statement written by the humans. Just remember one liner fact. आफ्टर क्वाड ना, क्वाड ग्रुपिंग वी ऑल नो, कल भी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यूएस, इंडिया, है ना, जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड ग्रुपिंग, क्वाड ग्रुपिंग किसके लिए है? इंडो पैसिफिक के लिए। यूएस ने एक और ग्रुपिंग बनाई है, स्क्वाड। स्क्वाड क्या करेगा? काउंटर चाइना किस में करेगा? इंडो पैसिफिक में। ठीक है। न्यू मिनीलैटरल इन द इंडो पैसिफिक हैज इमर्ज्ड विच इज नोन एज स्क्वाड, और अभी इनफॉर्मल ही है। ठीक है। द न्यू ग्रुपिंग ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस एंड यूएस। सो जस्ट रिमेंबर दीज फोर थिंग्स, है ना। ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस तीन कॉमन है, इंडिया को हटा दो, यहाँ पर फिलीपींस लगा दो, सो बिकम्स स्क्वाड। ठीक है। दिस वॉज हेल्ड इन अ मीटिंग इन मई। ठीक है। फॉलोइंग अप ऑन द प्रीवियस गैदरिंग, है ना, जो ये पुरानी बातें बता रहा है, डेवलपमेंट। तो ये हमारे इतने मतलब का नहीं, बस स्क्वाड क्या है, कहाँ पर एक्टिव है, और कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। फ्रांस बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू एनश्राइन अबॉर्शन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट रिमेंबर दिस। फ्रांस मेक्स अबॉर्शन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, है ना। कंट्री बिकम्स फर्स्ट इन वर्ल्ड to explicitly guarantee abortion as a constitutional right, as Emmanuel Macron seals amendment and pledges to push for uplifting of restrictions across Europe. So abortion rights are a very big issue in Europe और यूएसए में भी, है ना। यूएसए में भी जो अभी इलेक्शंस हुए थे उसमें भी आप देखोगे एक जो और ऐसे करके कोई केस का नाम है, दैट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, है ना। सो जस्ट रिमेंबर कि फ्रांस हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एंश्राइन अबॉर्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस वॉज ऑल फॉर दिस इंटरनेशनल अफेयर्स वाला पार्ट। इसमें मैंने सारे मेजर चीजों को कवर कर दिया है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर योर मैगजीन। जो मैंने दृष्टि की मैगजीन पूरी पढ़ाई है, आपको वो भी रिवाइज करना है ना। उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स और इन सब चीजों पर मैंने डिस्कशन किया है। दीज आर जस्ट वन लाइनर्स जो कि आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, और कई बार आपको पता ही नहीं रहता क्योंकि कई सारी चीजें न्यूज़पेपर से उठाई जाती हैं। सो आई हैव ट्राइड टू लिस्ट डाउन दीज थिंग्स विच कैन गिव यू an edge of 5 to 10 मार्क्स इन द एक्चुअल एग्जाम। ठीक है। ये रिप्लेसमेंट नहीं है बिल्कुल भी आपके मैगजीन का जो हमने आपको पढ़ाया है, दृष्टि का, या आपने जो भी मैगजीन पढ़ा होगा उनको तो रिवाइज करना ही है। साथ में अगर आप इन लेक्चर्स को भी देख लेते हो तो दैट विल बी अ कॉन्फिडेंस बूस्टर, एंड आई अश्योर यू कि यू विल गेट इनफ क्वेश्चंस इन द करंट अफेयर्स पार्ट। सो करंट अफेयर्स पार्ट आपका ऑलमोस्ट इसके साथ कवर हो गया है। इसके बाद we'll try to list down some polity and environment important things, and those videos will come soon. Or this was all for this particular lecture. Thank you and best wishes for exam. सबको बहुत बहुत best wishes है मेरी तरफ से। Yes, you can open your mic, everyone, microphone on कर सकते हो आप।